छठा है गंधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह, आठवां है पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख नारद पुराण में भी मिलता है। इसको धार्मिक संस्कार बोला गया। कोई भी सृष्टि विस्तार करे तो विवाह करे, ऐसे नहीं, विवाह करके नियम पूर्वक रहे। इसलिए हमारे जो धर्म गुरु थे उन लोगों ने ऐसा किया और करके दिखलाया। मनु जी महाराज जब सृष्टि विस्तार के लिए आए तो उन्होंने 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति जी की चर्चा में करता हूँ। देवहूति देखने में अद्वितीय सुंदरी थी। नारद जी आकर के कर्दम ऋषि की चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कर्दम ऋषि पहुंचे हुए ऋषि थे, निरंतर साधना करते थे। साधना के बल पर परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए थे। फिर भी जब देवहूति उनकी प्रशंसा सुनती है तो मन में इच्छा प्रकट करती है और बोलती भी है कि मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। देवहूति को लेकर के उनके पिता कर्दम ऋषि के पास जाते हैं और चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। ये मेरी कन्या है, पुत्री है, ये आपसे विवाह करना चाहती है, इसे आप अंगीकार कर लें। तो कर्दम ऋषि पहुंचे हुए होने पर भी, ऋषि मुनि लोग विवाह करते थे इसलिए उनको स्वीकार कर लेते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार होता है और उसको रख लेते हैं। तत्काल उनसे कुछ संबंध नहीं बनाते, तपस्या करने चले गए। वर्षों तपस्या की और तपस्या से जब आए, इधर दुर्बल हो गई थी देवहूति। देवहूति कहती है विवाह होता है संतान प्राप्ति के लिए, कम से कम जीवन में एक संतान की तो इच्छा है मेरी, एक संतान हमें होनी चाहिए। तो कर्दम ऋषि इस बात को स्वीकार करते हैं। संकल्प मात्र से एक विमान आता है। सेवा करते करते वह दुबली हो गई थी देवहूति। सरोवर में नहाने जाती है, 1000 कन्याएं उत्पन्न हो जाती हैं वहाँ सेवा करने के लिए। शरीर में उबटन लगाती है, नहलाती है, धुलाती है, फिर शरीर उसी तरह चमकीला हो गया। देवहूति उसी विमान पर आरूढ़ होती है, कर्दम ऋषि के साथ वर्षों विहार करती है। वर्षों विहार के पश्चात 9 कन्याओं का जन्म होता है। वे लोग जब सयानी हो गईं तो कर्दम ऋषि ने कहा देवी आपने कहा था एक संतान की बात, 9 कन्याएं हो गईं, अब मैं चलता हूँ जंगल को तपस्या करने के लिए। कहा देखिए इनका विवाह तो करा दीजिए। उसी समय ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आते हैं, 9 की शादी करा देते हैं। अब इच्छा प्रकट करती है देवहूति, मुझको देखने वाला कौन होगा? जो जीवन मिला है हमें, मानव जीवन, इसकी सार्थकता तो प्रभु की प्राप्ति में है, इसका मार्ग भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए। इसलिए एक संतान और चाहिए जीवन रक्षा के लिए। कम से कम जीवन जब तक है, जीवन रक्षा के लिए संतान चाहिए और उनके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिले। तब कर्दम ऋषि को याद आई कि भगवान ने कहा था विवाह कीजिए तो आपके घर में पुत्र होकर के जन्म लूंगा। कहा ठीक है देवी आपकी इच्छा है तो एक पुत्र हो जाएगा। फिर उनके साथ विहार करते हैं तो कपिल भगवान का जन्म होता है। कपिल भगवान का जब जन्म हो गया, कर्दम ऋषि चले गए उनको छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके तपस्या करने के लिए। इधर कपिल भगवान अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके उनको मुक्त करा दिए।
स्वयं भगवान ही आए थे उनके घर। इस तरह से इस सृष्टि विस्तार का काम चला है। और रामचरितमानस में तो 4 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। पतिव्रता स्त्री 4 प्रकार की होती है, जिसमें उत्तम पतिव्रता वह है जिसका मन स्वप्न में भी पराये पुरुष पर नहीं जाए। उत्तम के अस वस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता वह है जिसका मन स्वप्न में भी पराये पुरुष पर नहीं जाए। कितना भी सुंदर हो देखने में। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्रनी जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता वह है, वह पराये पुरुष को किस तरह दिखती है? जो अपने से उम्र में बड़े हों, पिता के तुल्य, जो बराबर के हों उसको भाई के तुल्य, और जो छोटे हों उसको पुत्र के तुल्य। और एक निकृष्ट होती है जो अपने बड़े लोगों को देख करके गलत कार्य नहीं करती है उनके डर से। और बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। जो जिसको अवसर नहीं मिला, बच गई, उसको अधम पतिव्रता कहा है। 4 प्रकार के पतिव्रताओं का उल्लेख रामचरितमानस में है। पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया है सीता को। अनुसुईया जी ने। ये देखिए, कहने के लिए तो बहुत सी बात है। इन लोगों के माध्यम से सत्संग भी हो गया है, अब पूर्णाहुति होनी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह करके इतना ही कहकर वाणी को विराम दूंगा। सत्संगनित और ध्यानित रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये 5 पापों को छोड़ने की बात हमारे गुरुदेव करते हैं और सभी संतों ने की है। भगवान बुद्ध ने कहा पंचशील का पालन करो। पंचशील का पालन करते हुए सत्संग करना है। बाबा देवी साहब कहते थे, जहाँ रहो सत्संग करो, जिस अवस्था में रहो वहीं सत्संग करो। और जहाँ इस बात को गुरु महाराज अपने ऊपर लिए और पालन भी किए, पालन करके संतत्व को प्राप्त करके मुक्त हो गए। हम सबको भी ध्यानाभ्यास के माध्यम से ही मुक्ति मिलेगी। ध्यानाभ्यास निरंतर करते रहें, सत्संग करते रहें, इससे हम लोगों का कल्याण होगा। हम सबका कल्याण चाहते हैं। जिस लड़की का विवाह है, लवली नाम है, उसका भी कल्याण हो। जिसके साथ उसका विवाह होगा उसका भी कल्याण हो। साथ ही मैं जो सत्संग में नहीं आए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनका भी कल्याण हो। मिटा दो प्रभु सबका अब से आगे का क्लेश, बस यही विनती आपसे करता है दीन सुरेश। इतना ही कहकर वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।